आज के इस नए वीडियो में हम काउंटडाउन करने वाले हैं टॉप 10 न्यू बेस्ट क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज़ की। मई और जून के महीने में बहुत सारी नई वेब सीरीज़ आई हैं और इनमें से बहुत सारी वेब सीरीज़ तो ऐसी है जिनका हम कई सालों से वेट कर रहे थे। तो आज के इस वीडियो में हम काउंटडाउन करने वाले हैं टॉप 10 ऐसी न्यू क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज़ की जो कि हाल फिलहाल में रिलीज़ हुई हैं। तो अगर आप भी कोई बेस्ट न्यू क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज़ ढूंढ रहे हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना, और जो भी इस वीडियो के न्यू सब्सक्राइबर है वो कमेंट में न्यू सब्सक्राइबर कमेंट कर देना। नंबर 10 अ गेम ऑफ मेमोरीज। ये एक मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज़ है। इस सीरीज़ की कहानी रूपकथा नाम की एक लड़की की है जो कि अपने न्यू असाइनमेंट के लिए भांगड़ जा रही होती है, लेकिन रास्ते में वो एक शॉर्टकट रास्ता ले लेती है जिससे वो एक चौधरी फैमिली के घर के पास पहुंच जाती है। लेकिन सबसे अजीब बात क्या है ना, जैसे ही वो वहां पहुंचती है उसको फ्लैशबैक आने लग जाता है जैसे कि वो यहाँ पहले भी आ चुकी है। वहाँ पे एक मंदिर होता है जहाँ पे लोगों का मानना होता है कि अगर देवी प्रसन्न होती है तो वो किसी एक को पुनर्जन्म देती है। तो क्या वो लड़की रूपकथा है जिसका पुनर्जन्म हुआ है, जिसे अपने पास्ट के बारे में याद आ रहा है, या फिर मिस्ट्री कुछ और है? सीरीज़ में पुनर्जन्म का क्या कॉन्सेप्ट है, ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज़ शुरुआत से लेकर एंड तक देखनी होगी। सीरीज़ में जिस तरह से स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मिस्ट्री बनाई गई है वो देखने लायक है। सीरीज़ में टोटल 7 एपिसोड है और ये सीरीज़ आपको हॉइचॉई पे देखने को मिल जाएगी। नंबर 9 होमस्टे मर्डर। ये एक मर्डर मिस्ट्री वेब सीरीज़ है जिसकी स्टोरी अनन्या होमस्टे की है, जहाँ कई लोग दूर दूर से रुकने के लिए आए हुए होते हैं और यहाँ सब कुछ ठीक ही चल रहा होता है। लेकिन इसी बीच एक लड़की का मर्डर हो जाता है और उसमें से एक लड़का सबको इंटेरोगेट करने लग जाता है और सारे लोग प्राइम सस्पेक्ट बन जाते हैं। तो आखिरकार मर्डर किसने और क्यों किया होता है, ये सब जानने के लिए तो आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। सीरीज़ का जो मेन कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर ऑलरेडी कई वेब सीरीज़ बन चुकी है, जैसे मर्डर इन द हिल्स, मर्डर बाय सी। अगर आपने ये सब सीरीज़ नहीं देखी होगी तो आप इस सीरीज़ को ट्राई कर सकते हो। सीरीज़ में टोटल 6 एपिसोड है जो कि 20 से 25 मिनट लंबे होंगे और ये सीरीज़ आपको हॉइचॉई पे देखने को मिल जाएगी। नंबर 8 शैतान। ये क्राइम थ्रिलर सीरीज़ है जिसकी स्टोरी बाली और उसकी फैमिली के अराउंड घूमते रहती है। सीरीज़ में दिखाया गया है कि बाली की फैमिली बहुत ही गरीब है। उसकी माँ जैसे तैसे करके घर चला रही होती है। एक दिन उसकी माँ और बहन के साथ एक पुलिस वाला कुछ ऐसा कर देता है जिसके बाद बाली कुछ ऐसा कर देता है कि उसको जेल जाना पड़ता है, जिसके बाद वो क्राइम की दुनिया में एंटर कर जाता है। तो कौन कौन से क्राइम करता है और ऐसी कौन सी चीज़ है जो बाली को शैतान बनने पर मजबूर करती है, ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। सीरीज़ की स्टोरी तो इंटरेस्टिंग है लेकिन सीरीज़ का थोड़ा बजट कम है, जिस वजह से आपको एग्जीक्यूशन उतना अच्छा नहीं देखने को मिलेगा। सीरीज़ में बहुत ही ज़्यादा वायलेंस है, सीरीज़ में गाली और एडल्ट सीन्स भी भर भर के, जिस वजह से ये सीरीज़ थोड़ी उस टाइप की सीरीज़ है। सीरीज़ में टोटल 9 एपिसोड है जो कि 30 मिनट लंबे हैं। क्या लगता है आपको, हम हीरो हैं कि विलन? नंबर 7 इंस्पेक्टर अविनाश। अगर आपको दबंग, खाकी द बिहार चैप्टर, रंगबाज, भौकाल और अपहरण जैसी वेब सीरीज़ पसंद है तो ये सीरीज़ आपको ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि इन सारे सीरीज़ की स्टोरी भी किसी दबंग पुलिस वाले के अराउंड घूमती रहती है और स्टोरी ज़्यादातर उत्तर प्रदेश की ही होती है। इंस्पेक्टर अविनाश की स्टोरी भी कुछ ऐसी है, स्टोरी उत्तर प्रदेश की है। सीरीज़ में एक पुलिस वाला जो किसी के बाप से भी नहीं डरता, जब मन किया जहाँ मन किया वो किसी भी क्रिमिनल का इनकाउंटर कर देता है। सीरीज़ में तो एक ऐसा सीन है ना जहाँ पे वो एक आदमी को ऐसी जगह गोली मारता है जो मैं आपको बता भी नहीं सकता। सीरीज़ की स्टोरी 1990s के टाइम की है, जहाँ पे यूपी में वेपन डीलर्स बहुत बढ़ गए थे और इन माफियाओं का खात्मा करने के लिए अविनाश मिश्रा को लाया जाता है, जो कि एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है। साथ ही साथ वो भगवान शिव के भक्त हैं और उनका मानना होता है कि हर अपराधी को सजा मिलना चाहिए। और स्टोरी यूपी की है तो गंदे लेवल की पॉलिटिक्स होना तो आम बात है। तो क्या अविनाश उन क्रिमिनल्स को उनकी औकात याद दिला पाएंगे? और एक चीज़ और, जिस तरीके से ये पुलिस वाला सबका इनकाउंटर कर रहा होता है, ये कहना भी ठीक नहीं होगा कि क्या पता वो खुद विलन हो जिसको हम हीरो समझ के बैठे। तो रियलिटी में कैसा है, ये सब कुछ जानने के लिए तो आपको ये वेब सीरीज़ देखनी होगी। इस सीरीज़ का प्लस पॉइंट है कि ये सीरीज़ फ्री में जियो सिनेमा पे अवेलेबल है। सीरीज़ में टोटल 8 एपिसोड है जो कि 30 से 40 मिनट लंबे हैं। मनोज, ये आदमी वैसा नहीं है जैसा हम सोच रहे थे। ये केस इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। नंबर 6 केरला क्राइम फाइल्स। केरला क्राइम फाइल्स ये एक मर्डर मिस्ट्री वेब सीरीज़ है जिसकी स्टोरी एक सेक्स वर्कर की है जिसकी डेड बॉडी एक लॉज रूम में मिलती है और एक सब इंस्पेक्टर मनोज है जो इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ता है वैसे वैसे केस और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बन जाता है।
तो क्या एंड तक पुलिस इस केस को सॉल्व कर पाती है या नहीं, ये जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी। सीरीज की स्टोरी और इन्वेस्टिगेशन जिस तरह की है वो सीरीज को एंड तक आपको अपने साथ हुक करके रखती है। सीरीज का सस्पेंस आपको सच में शॉक कर देगा। अगर आप मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज के फैन हो तो आपको ये सीरीज बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। सीरीज में जिस लेवल का थ्रिल बिल्ड किया गया है वो सीरीज में एकदम परफेक्ट मिस्ट्री थ्रिलर वाली वाइब लाता है। सीरीज में सिर्फ 6 ही एपिसोड है जो कि 25 से 30 मिनट लंबे हैं और ये सीरीज हॉटस्टार पे अवेलेबल है। नंबर 5 सिटी ऑफ ड्रीम्स। इस टाइप की वेब सीरीज तभी देखना जब आपको पॉलिटिकल क्राइम ड्रामा देखना पसंद हो। ये इंडिया की अब तक की सबसे अच्छी पॉलिटिकल ड्रामा वेब सीरीज है और इसके अब तक 3 सीजन आ चुके हैं। सीरीज की स्टोरी पूरी तरीके से पॉलिटिक्स के अराउंड बेस्ड है। एक जनशक्ति पार्टी है जिसमें लोग सीएम बनने के लिए खुद के परिवार के लोगों तक को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं और ये तो बेसिक स्टोरी है अब तक इसके 2nd सीजन तक की। 3rd सीजन की स्टोरी थोड़ी ट्विस्टेड है। पूर्णिमा गायकवाड़ सीएम है और जहां उसके पापा पहले उसके खिलाफ होते हैं, इस सीजन में वो उसका सपोर्ट करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन पार्टी के ही कुछ लोग खुद की नई पार्टी बनाने में लगे होते हैं और इसके लिए उन्होंने कई एमएलएस को पैसे से खरीद लिया होता है। लेकिन जो गायकवाड़ फैमिली के मेन है अमेय गायकवाड़, वो किसी भी कीमत पर ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन फिलहाल वो पूर्णिमा का साथ दे रहे होते हैं, लेकिन उनको भी नहीं पता कि उनके बेटे का मर्डर उनकी ही बेटी पूर्णिमा ने किया है। और जब ये बात अमेय गायकवाड़ को पता चलेगी तो क्या होगा, क्या नतीजा होगा इस डर्टी पॉलिटिक्स का और क्या होगा उसका जो पार्टी के एमएलएस खरीद रहा है और कितने दिनों तक और पूर्णिमा सीएम बनी रह पाएगी, ये सब तो आपको सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा। इस सीरीज के 3 सीजन हॉटस्टार पे अवेलेबल है और इसके 3rd सीजन में 9 एपिसोड है। नंबर 4 स्कूल ऑफ लाइज। अगर कोई बेस्ट मिस्ट्री सस्पेंस थ्रिलर ढूंढ रहे हो तो ये सीरीज आपके लिए परफेक्ट वॉच हो सकती है। कहानी एक बोर्डिंग स्कूल की है जो कि पहाड़ियों में बसा है। इस स्कूल का एक बच्चा है शक्ति, जो करीब 10-12 साल का होगा। वो अचानक कहीं लापता हो जाता है। पता नहीं है कि उसका किडनैपिंग हुआ है या वो खुद कहीं भाग गया। और एक मिस्ट्री और है, स्कूल से थोड़े ही दूर पे एक जंगल है जहाँ पे भूत प्रेत का साया है और ये बात उस स्कूल के सभी बच्चों को पता है। स्कूल के लोग अब परेशान हो रहे होते हैं। एक लेडी को बुलाया जाता है जो स्कूल के बाकी बच्चों से बात करके ये पता करने वाली होती है कि शक्ति कहाँ गया। लेकिन हर बच्चे के पास शक्ति को लेकर एक अलग कहानी है और इस वजह से सस्पेंस और भी बढ़ता जाता है। और अब एंट्री होती है पुलिस की, लेकिन इस स्कूल के कुछ लोग नहीं चाहते कि इस केस को पुलिस इन्वेस्टिगेट करे। तो सवाल अब भी है कि आखिर क्या हुआ शक्ति के साथ, मर्डर, किडनैपिंग। लेकिन ट्विस्ट कुछ और ही है जो कि आपको ही देखना चाहिए। अगर मैं बता दूंगा तो स्पॉइलर हो जाएगा। सीरीज में कई डिस्टर्बिंग सीन है तो ध्यान से देखना इस सीरीज को। और सीरीज के एंड में जो है वो आपको थोड़ा भी मिस नहीं करना चाहिए। ये सीरीज हॉटस्टार पे अवेलेबल है। सीरीज में 8 एपिसोड है जो लगभग आधे घंटे के होंगे। टॉप 3 की मूवीज बताने से पहले कुछ तो ऐसा कमेंट कर देना जिसको मैं पिन कर सकूं। और अगर मेरी आवाज को पहली बार सुना होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। छोटा राजन ने अभी जागृति पाठक को इंटरव्यू दिया है। 3rd नंबर पे है स्कूप। ये एक बेस्ट सस्पेंस क्राइम थ्रिलर सीरीज है जो कि ट्रू इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है। इस सीरीज के मेकर्स वही हैं जिन्होंने स्कैम 1992 जैसी वेब सीरीज को बनाया था। कहानी एक लेडी जर्नलिस्ट की है जो कि बहुत ही कम टाइम में बहुत आगे निकल जाती है अपने डिपार्टमेंट में। वो इतनी टैलेंटेड होती है ना कि उसके लिए कोई भी इंफॉर्मेशन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। उसका टच बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर से लेके बड़े बड़े क्रिमिनल्स तक होता है। उसके लाइफ में ट्विस्ट तब आता है जब उसको फोन पे छोटा राजन का इंटरव्यू करने का मौका मिलता है और इस इंटरव्यू के बाद एक मेल जर्नलिस्ट का मर्डर हो जाता है जिसका सीधा कनेक्शन छोटा राजन से होता है। और पुलिस इस चीज के लिए उस लेडी रिपोर्टर जागृति को पकड़ लेती है और उस लेडी का सिर्फ इतना सा कसूर होता है ना कि उसने छोटा राजन का इंटरव्यू लिया होता है। अब उसको जेल जाना पड़ता है और उसके बाद जो होता है वो तो आपके रोंगटे ही खड़े कर देगा। कैसे उस लेडी की पूरी ज़िंदगी ही चेंज हो जाती है, वो भी सिर्फ एक इंसिडेंट की वजह से। और क्या सच में इस मर्डर में उस लेडी का कुछ हाथ होता भी है या नहीं, ये जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। सीरीज़ नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। सीरीज़ में टोटल 6 एपिसोड है जो 1-1 घंटे लंबे होंगे। नंबर 2 द नाइट मैनेजर सीजन 2। अगर आपने इसका फर्स्ट सीजन देखा होगा तो आपको इसका सेकंड सीजन किसी भी कीमत पे देखना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट सीजन को ऐसे जगह पे स्टॉप किया था ना जहां से इस सीरीज को देखना एक मजबूरी सा बन गया था। आपको स्टोरी तो पता ही होगी। जो अपना नाइट मैनेजर है वो अब उस आर्म डीलर के बहुत नज़दीक पहुंच चुका होता है
और सब कुछ प्लान के हिसाब से एकदम ठीक ही चल रहा होता है। इस सीज़न में आपको पता चलेगा कि क्या सान शैलेंद्र रुंगटा को पकड़वा पाएगा या खुद उसके हाथों मारा जाएगा। वैसे तो सान बहुत ही चालाक होता है, लेकिन उसका अफेयर शैलेंद्र के वाइफ के साथ होता है और धीरे धीरे उस आर्म डीलर को शक भी होने लगता है कि उनके बीच कोई तो गद्दार है। और यहाँ सान बुरी तरीके से फंस रहा होता है क्योंकि अब वो एक ऐसे मिशन पे होता है जहाँ पे उसको बचाने कोई नहीं आने वाला होता है। इन दोनों के अलावा एक तीसरा आदमी भी है जो आपके होश उड़ा देगा, और उसके बारे में ज़्यादा बता के मैं आपको स्पॉइलर नहीं देना चाहता। सीरीज़ में अनिल कपूर और बाकी एक्टर्स ने कमाल की एक्टिंग की है। जो इस सीरीज़ में फीमेल एक्ट्रेसेस हैं उनकी तो बात ही अलग है। सीरीज़ का सेकंड सीज़न पहले सीज़न से भी अच्छा है। सेकंड सीज़न में बहुत कुछ नया जो आपको खुद एक्सपीरियंस करना चाहिए। ये सीरीज़ आपको हॉटस्टार पे देखने को मिलेगी। सीरीज़ में टोटल 7 एपिसोड है। बड़े होकर के क्या बनोगे? दैत्य, दानव। हमारे लिस्ट में फर्स्ट नंबर की सीरीज़ को आपने बहुत अच्छी तरीके से गैस कर लिया। हमारे लिस्ट में फर्स्ट नंबर पे असुर। इस सीरीज़ के बारे में जितना बोलूँ वो कम है, और मुझे पता है कि हम में से ऑलमोस्ट सभी लोगों ने ये सीरीज़ देखी ली है, और जिन्होंने अब तक ये सीरीज़ नहीं देखी मैं उनको थोड़ा भी स्पॉइलर नहीं देना चाहता। बस इतना ही बोलूँगा कि इस सीरीज़ के लिए हमने जितना वेट किया था वो वर्थ इट निकला। ये इस सीरीज़ का सेकेंड सीज़न है और स्टोरी सीज़न 1 से ही कंटिन्यू की गई है। सीरीज़ का थीम, सीरीज़ का बीजीएम, सीरीज़ के माइथोलॉजिकल डायलॉग्स और सीरीज़ में असुर का कॉन्सेप्ट सब कुछ आपके रोंगटे खड़े कर देगा और आपको हमेशा ही एज पे रखेगा। सेकंड सीज़न में आपको पता चलेगा कि असुर कौन है, वो ये सब क्यों कर रहा होता है और क्या है उसकी फ़िलॉसफी, वो कलयुग को लेके इतना ऑब्सेस्ड क्यों होता है और वो खुद को असुर क्यों समझ रहा होता है। यकीन मानो इस सीरीज़ को देखने के बाद आप एक हफ्ते तक इस सीरीज़ के बारे में ही सोचते रहोगे। ये सीरीज़ इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट सीरीज़ में से एक है। सीरीज़ की सबसे खास बात है इस सीरीज़ के एक्टर्स और उनके कमाल की एक्टिंग्स। इस सीरीज़ के हर कैरेक्टर से आपको प्यार हो जाएगा। और एक खास बात और, इस सीरीज़ को देखने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये सीरीज़ आपको फ्री में जियो सिनेमा पे देखने को मिल जाएगी। इस सीरीज़ में टोटल 8 एपिसोड है, जिसमें से पहला और लास्ट वाला एपिसोड 1 घंटे का और बाकी 45 मिनट लंबे हैं। तो ये थी टॉप 10 बेस्ट क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज़। अगर आपको इससे अच्छी कोई वेब सीरीज़ पता होगी तो आप उसको भी कमेंट करके बता सकते हो। और मूवीज़ और वेब सीरीज़ से जुड़े और वीडियोज़ के लिए आप इन सारे वीडियोज़ को भी चेकआउट कर सकते हो।